हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद। इसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेल्स। इसका सही आंसर होगा टॉलस्टॉय। अब जानते हैं इसके टॉलस्टॉय के बारे में। वार एंड पीस एक उपन्यास है जिसे टॉलस्टॉय ने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच लिखा था। इसके प्रकाशन की शुरुआत 1865 से हुई थी। अगला आपका है, वार एंड पीस एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में से इसकी गणना होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। इसका जो गठन किया था वह ट्रॉट्स्की ने किया था, लाल सेना का गठन। अब ट्रॉट्स्की कौन था इसके बारे में जानते हैं। ट्रॉट्स्की का जन्म 7 नवंबर 1879 ईस्वी को यूक्रेन में हुआ था। यह मार्क्सवादी विचारधाराओं के था। अब आपको ये जानना है कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आगे जानते हैं, इन्होंने लाल सेना के गठन 28 जनवरी 1918 को किया था। आगे बात करते हैं, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई वल्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यह जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद की प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। इसका सही आंसर होगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म, जैसे कि आपको इसके बारे में पहले बतलाए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी। यहाँ पर मार्क्स होगा, यहाँ पर मार्क लड़का लिख दिया है, थोड़ा सा ये एक बार। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। देखिए, अब जानना ये कि दास कैपिटल क्या है। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। आगे बात करते हैं, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को या कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दास कैपिटल एक क्या है, पुस्तक है। इसके बारे में ये पढ़ लीजिएगा जो कि अगले प्रश्न, पिछले प्रश्न में बतलाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को या स्टालिन को, लेनिन को या ओवन को। जैसा कि आपको पता होगा कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को कहा जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। वह आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे। वह अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के नेता थे। उन्होंने रूस को जारों के चंगुल से मुक्त कराया था तथा प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया बने थे। इनका शासनकाल 1917 से 1924 तक है। आगे बात करते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपको पता भी होगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही रूस है, तो आप इसको कर सकते हैं रूस। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? लेनिन, स्टालिन, देजोंग या कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला आपका प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बाकी बच्चों को भी पता होगा कि सोवियत संघ का विघटन क्या होता है। सोवियत संघ क्या था, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, जिसका विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बहुत समय से शीत युद्ध चल रहा था। अंत में फिर सोवियत संघ ने 15 देशों में टूट गया 1991 में। 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन, कार्ल मार्क्स या केरेंस्की या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। अगला है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट अर्थात रूस का राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? आप लोग, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1904 और 5 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय, पीटर महान, निकोलस प्रथम या अलेक्जेंडर प्रथम? तो जार निकोलस द्वितीय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1921, 1992 या 1993 या 1994? इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में रूस में लगाया गया था। आगे बात करते हैं, रूस में किस राजवंश का शासन था? जैसे कि रूस में रोमनोव वंश का शासन था उस समय। अब बात करते हैं, स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन, मार्क्स, एंजिल्स या लेनिन? इसका सही आंसर होगा ओवन। अगला क्वेश्चन है, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? अध्यक्ष था, सचिव था या महासचिव था या उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो वह स्टालिन जो था वह कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आप लोग को पता भी होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, दुनिया का मजदूर एक हो, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, लियो टॉल्स्टॉय ने? इसको कहने वाला तो इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो, क्योंकि बहुत लोग मजदूरों का शोषित कर रहे थे, इसलिए इसने दास कैपिटल की रचना भी की थी। उसमें बहुत सारे पूंजीपतियों के विरुद्ध में कुछ बोला भी था। आगे है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। इसी के साथ यह अध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। जय हिंद।